नमस्कार दोस्तों। तो हाजिर हैं हम आपके कक्षा 8 का जो दूसरा चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता की समझ, उसको लेकर। आशा करता हूँ आप सारे के सारे सही होंगे। आपने शायद इसकी पहले लेक्चर की वीडियो देखी है या नहीं देखी है। अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। मैं बहुत ही इजी वे में आपको ये जितने भी चैप्टर हैं आपके 8वीं क्लास के, उसको समझाने की कोशिश करूँगा। हमारा माध्यम हिंदी ही रहेगा और ये लेक्चर को, इस वीडियो को, इसकी जो पीपीटी है उसको हमने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो ये खैर आपको लगता होगा कि आपके बुक से मैल नहीं खा रही, मगर हाँ, इसके अंदर जितना भी कंसेप्ट है वो आपके इसी पार्ट से है। और मैं अपनी तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको रटने की समझ कम और इसे जानना, इसके लॉजिक को समझने की जो कला है वो विकसित हो सके। रटने पे ध्यान नहीं, हमारा ध्यान क्या है, आपको सिर्फ नॉलेज देने पर है। तो जैसा ये इसका दूसरा चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता की समझ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। धर्म का मतलब वही होता है, हम किस भगवान को मानते हैं वो धर्म है। अब धर्मनिरपेक्षता की समझ जो ये पार्ट है, अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने एक चित्र लगाया है, इसके अंदर जितने भी धर्म है वो इसके अंदर दिखाया गया है, जो मोस्टली आपने अक्सर इनका नाम सुना होगा, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं ये। तो सबसे पहले जब आपका ये बुक स्टार्ट होती है तो उसके अंदर ये 3 उदाहरण दिए गए हैं। एक तो हिटलर का हो गया, एक हो गया इसराइल का, और एक हो गया सऊदी अरब का। इसराइल अभी आपने हाल फिलहाल में नाम सुना ही होगा, जो अगर आपकी पैनी नज़र है न्यूज़ चैनल पे, तो इसराइल अभी बहुत चर्चा में है, क्योंकि हमास पर इसराइल हमला करता जा रहा है। हिटलर, इसका नाम तो अधिकतर बच्चों ने सुना ही होता है। हिटलर ये एक, समझ लो, ऐसा व्यक्ति था जिसने कि 60 लाख एक यहूदी, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं यहूदी, उनका इसने कत्ले आम करवा दिया था। तो ये 3 जो ऐसे उदाहरण हैं, ये सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिटलर, तो हमें समझ में आता है कि हिटलर ने इतने लोगों को मारा, मगर ये इसराइल और सऊदी अरब का कंसेप्ट क्या है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो हिटलर को, यह है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है। हिटलर इसी टाइम सत्ता में काबिज था, और इसने क्या किया, जब इसने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड, इसके जर्मनी के पास का ही शहर है, उस पर इसने कब्जा करके एक ही दिन पे पूरा, मतलब उस पोलैंड पे इसने जब आक्रमण किया तो उसको एक ही दिन पे कब्जे में ले लिया। और पोलैंड थे, उसके अंदर ये जो है ना यहूदी, ये नागरिक वहां रहते थे। यहूदी सबसे ज्यादा वहीं रह रहे थे पोलैंड में उस समय। और इनका भी इतिहास कुछ ज़्यादा ही खौफनाक रहा है, हमेशा से ही इनको सताया गया है। तो ये यहूदी, आपको याद रखना है यहूदियों को, ठीक है, क्योंकि अभी आगे यहूदी का ही जिक्र होने वाला है। ठीक, तो हमें यहूदियों को याद रखना जरूरी है। ये आप देख रहे हैं, इसने जो कत्ले आम किया, ये उन लोगों के सिर्फ जूते जूते हैं जिनको ये अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लेके आए। जहरीली दवाओं से दोस्तों इसने लोगों को एक कमरे के अंदर बैठा के बंद करके मार दिया। मतलब बड़े बड़े हॉल बनाए जाते थे, उसके अंदर ये लोगों को पहले इकट्ठा करते थे, जैसे मालगाड़ी जैसे ट्रेनों से ये लेके आते थे। वहां पर व्यक्तियों की छटनी करते थे कि जो बुढ़े वगैरह हैं, बच्चे हैं जो काम नहीं कर सकते, उनको एक साइड लेके जाते थे, जो काम करने वाले उनको एक साइड लेके जाते थे। उनसे बोला जाता था कि आप जाके पहले फ्रेश हो लो, और नहाने के लिए जो वो बड़ा सा एक हॉल सा बनाया होता था, उसके अंदर बंद करके गैस लॉन्च कर दी जाती थी, और गैस के थ्रू वो लोग जो थे वो सारे दम तड़प के मर जाते थे। तो ये उन्हीं के जूते हैं, और इनसे जो काम करवाया जाता था, उसके बाद आप हालत देख सकते हैं व्यक्ति की किस तरीके से कर दी। तो ये जो क्रूरता किया वो यहूदियों के ऊपर किया, किसने? हिटलर ने। ठीक है, और यहूदी सबसे पहले आपको याद करना है, जो ये जोडाइज्म जोडाइज्म कहते हैं इसको, इस धर्म का क्या है? जोडाइज्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे पहले क्रिश्चियनिटी से भी पहले आया हुआ। यानी यदि आप ईसाइयों को जानते हैं या ईसाइयों के बारे में जानते हैं, या आप खुद ईसाई हैं, तो आपको पता होगा कि यहूदी धर्म सबसे पहले आया। यहूदी धर्म में से ही क्रिश्चियनिटी निकली है, और इसी धर्म के अंदर से ही निकली है इस्लाम। यानी ये तीनों इब्राहिम धर्म कहलाते हैं ये। ठीक है, इब्राहिम रिलीजन कहा जाता है इनको। ये तीनों एक ही धर्म के अंदर से निकल के आए हैं। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इंटरेस्टिंग बनाने की। तो यहूदियों का 60 लाख के करीब यहूदियों को मारा किसने? हिटलर ने। बहुत ब्रूटल तरीके से इनकी हत्याएं की इसने। तो एक उत्पीड़न तो आपको समझ में आ गया, धर्म के आधार पर जो किया हिटलर ने। ठीक है, अब जो दूसरा था हमारा है, वो क्या था? इसराइल का। अब आपको इसराइल समझाता हूं।
इसराइल जो है वो मिडल ईस्ट, इसे हम मिडल ईस्ट कहते हैं, ये पूरा एरिया जिसमें सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ठीक है, ओमान, यमन, कुवैत, ठीक है, सीरिया वगैरह, ये जितने भी एरिया हैं ये सारे के सारे क्या है, गल्फ कंट्री का है। और ये इसे हम बोलते हैं मिडल ईस्ट, ठीक है। मिडल ईस्ट इसे कौन कहता है, इसे यूरोप वाले कहते हैं मिडल ईस्ट। और जो भारत की साइड से आप देखोगे तो इसे बोला जाएगा पश्चिम एशिया, ठीक है। तो इसके अंदर एक देश है, वो है इसराइल। इसराइल क्या था, ये पहले ना मुस्लिम बस्ती थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया, तो उससे पहले ही एक ये मांग कर रहे थे कि हमें एक अलग देश दिया जाए, तो वो देश इन्हें दिया जाना था इसराइल में। तो यहाँ सारे यहूदी आके बसने लग गए। अब बसने लग गए तो ये पूरा क्या एरिया है, मुस्लिमों का एरिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और इसी एरिया में यहाँ पर है इसराइल। तो इस इसराइल जो है, इसमें इन्होंने मुस्लिमों को मारकर ये पूरे के पूरे यहूदिया बस्ती स्थापित कर ली। जो आप लाइन देख रहे हैं, जो ये डार्क ब्लू सा और स्काई ब्लू, ये क्या है, यहाँ पर सारे के सारे यहूदी रह रहे हैं, मुस्लिम एरिया में यहूदी रह रहे हैं। और अभी फिलहाल में क्या कर रहे हैं यहूदी, वो वहां पर रहने वाले मुस्लिमों पर क्या कर रहे हैं, पर हमले कर रहे हैं मिसाइलों से, उनकी बिल्डिंग को दबा रहे हैं, निस्ते नाबूद कर दिया दोस्तों। कई हजार, अभी फिलहाल के अंदर 30,000 व्यक्तियों को इन्होंने मार दिया है, जो ऑफिशियली आंकड़ा यूएन का आया हुआ है। तो पहले धर्म के आधार पर किसको मारा, हिटलर ने मारा यहूदियों को। अब यहूदी जो कम बचे जनसंख्या में, वो अपने बचने के लिए क्या कर रहे हैं, वो अपने बचने के लिए अब मार रहे हैं मुसलमानों को। तो धर्म के आधार पर वो उत्पीड़न कर रहे हैं इनके साथ, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को बचाने के में लगे हुए हैं। तो इस वजह से अब कौन वहां पर मारने जा रहे हैं, वहां पर बेगुनाह मुस्लिम मारे जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वहां पर क्या है, जनसंख्या में कम हो गए हैं इस वजह से। और हमारा तीसरा है धर्म से उत्पीड़न का मामला, वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब जो है वो यहीं पर ये गल्फ कंट्री है, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब इतना मस्त एडवांस बना हुआ शहर है, बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको यहीं मिलेंगी। टूरिज्म पे चल रहा है, तेल के उत्पादक देश है, तेल बनाते हैं यहाँ पर, कच्चा तेल उत्पादन होता है। कच्चा तेल मतलब जो गाड़ियों के ईंधन में यूज होता है, पेट्रोल, वो कच्चा रूप यहाँ पर होता है, उसका रिफाइन किया जाता है जिस देश में वो तेल बिकता है, और वहां से फिर वो बाइकों के अंदर फ्यूल किया जाता है, गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर जैसे हम डलवाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर पेरेंट्स को, अपने भाई बंधुओं को। तो ये तेल उत्पादक देश है। यहाँ पर मक्का मदीना है। यहाँ पर क्या है, ये जो सऊदी अरब का एरिया है, यहाँ पर हिंदू अपने मंदिर वगैरह नहीं बना सकते, इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कानून चलता है वो शरीयत का चलता है। ये इस्लामिक देश है, तो ये इस्लाम को मानते हैं। जैसे हिंदुस्तान में क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कोई भी धर्म हमारे यहाँ पर न छोटा है न बड़ा है, सारे धर्म क्या है, एक समान है। मगर वहीं जब आप आएंगे सऊदी अरेबिया में, तो यहाँ पर क्या है, सारा धर्म, यहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म बराबर है, बड़ा है, वो है इस्लाम। बाकी सारे धर्म उसके नीचे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। सेम ये, और यही चीज इसराइल के अंदर उन्होंने कर रखे है कि जो जुडाइज्म है, यानी यहूदी जो धर्म है, वही सबसे ऊपर है, बाकी सारे छोड़ दो। तो ये 3 मामले जो थे वो धर्म के आधार पर उत्पीड़न के थे, जो आपकी किताबों में लिखा गया है, और मैंने इसमें आपको समझाने की छोटी कोशिश की है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही था, धर्मनिरपेक्षता क्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा ना मानना, सभी धर्म को समान मानना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है किसी के धर्म का विरोध नहीं करना, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं की पूरी आजादी से मानने की छूट देना, ठीक है। आपको किसी भी धर्म का कोई विरोध नहीं करना है, वो जैसे भी चाहे, जैसे हिंदू चाहे अपने धर्म से, अपने रीति रिवाज से कुछ भी करना चाहे, पूजा अर्चना जो भी, वो आप करने की आज़ादी है। ऐसे ही सिखों को करने दिया जाए, ऐसे ही बौद्धों, जैनियों को, और जो पारसी हैं, जो क्रिश्चियन है, उनको भी करने दिया जाए। तो उनके साथ कोई भी किसी तरीके का रोक टोक ना किया जाए, कोई दो अंदर जगह व्यवहार ना किया जाए। क्या है, सब कुछ इक्वल है, बराबर है। तो ये क्या है, धर्म को मानने की जो छूट है वो धर्मनिरपेक्षता की तरफ ये जाता हुआ है, ठीक है। आपको मोटा मोटा यही याद रखना है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है, कोई भी धर्म बराबर नहीं है सरकार की नज़रों में, मतलब छोटा बड़ा नहीं है, सारे धर्म बराबर है। आपको यही जान करना है कि सरकार की नज़रों में कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है, सारे के सारे धर्म बराबर हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त है, मतलब समान जो समानता का दर्जा है वो प्राप्त है। अब हमारा जो नेक्स्ट इस आपके जो इस किताब के अंदर जो क्वेश्चन आता है, जो खड़ा होता है, जो सवाल, वो है धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमने देखा वहां पर कौन सा शासन था सऊदी अरेबिया में, हाँ आपने सही याद किया, वहां पर शासन था इस्लामिक,
तो वहाँ पर क्या था कि इस्लाम धर्म को मानने वालों को ही स्पेशल सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको सारे कुछ आरक्षण वगैरह सब कुछ उनको मिला जा रहा है, बाकी जो दूसरे धर्म के उनको कोई आरक्षण कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही। तो ये भेदभाव होता है हर देश में। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, यदि किसी देश का वर्चस्व वाला व्यक्ति या संस्था या सत्ता पर काबिज हो जाए और अल्पसंख्यकों को दबाना शुरू कर दे तो स्थिति बहुत भयंकर हो सकती है। अब यही बताना इन्होंने चाहा है कि राज्य का मतलब यहाँ पर सरकार मानना जाता है, क्योंकि राज्य जो था वो मूर्त रूप नहीं होता, ठीक है। राज्य एक ऐसा भूभाग है जो दिखाई नहीं देता, और दिखाई क्या देता है राज्य के तौर पे? सरकार दिखाई देती है। राज्य एक परमानेंट चीज है, सरकार जो है वो टेम्परेरी है, क्योंकि सरकार में आप देख रहे हो आज मोदी की सरकार है, उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो ये बदल रहा है, मगर राज्य वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मूर्त रूप में हम जिसे देखते हैं राज्य की, वो किसको देखते हैं? हम सरकार को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें राज्य का मतलब क्या समझना है? सरकार। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी जब व्यक्ति है वो सत्ता पे जब काबिज हो जाए तो वो अल्पसंख्यक जो है, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं, जो और अन्य धर्म को मानने वाले हैं, जो उस धर्म की अपेक्षा बहुत कम संख्या में हैं, तो अगर वो दबाना शुरू कर दे बहुसंख्यक, तो इससे क्या होगा? जैसे इस्लाम का जो वो देश था, ठीक है, सऊदी अरब, वहाँ के व्यक्ति मुस्लिम जो है वो और जो धर्म के लोग वहाँ पर काम करने आए हैं उनको दबाना शुरू कर दे तो वो दूसरे धर्म के व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है? इससे राज्य में यही महत्वपूर्ण है कि राज्य को धर्म से अलग रखा जाए, और धर्म से अलग रहेगा राज्य तो आपस में टकराव नहीं होगा, और सभी धर्म बराबर नहीं होंगे तो कोई भी धर्म अगर मेजोरिटी में भी होगा तो वो दूसरे धर्म को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। और मेन धर्म से भी नहीं, मेन जो है वो मानवता का सवाल है कि कोई मानव को ठेस क्यों पहुंचाया जाए, वो भी किसी के धर्म के आधार पर। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं पहली बार जब वो शिकागो में भाषण देने गए तो उनका क्वेश्चन यही था कि हम जब सुनते हैं ना भारत में कि यहूदियों को मार के भगाया जा रहा है, क्रिश्चियनों को मार के भगाया जा रहा है, तो और वो किस लिए भगाया जा रहा है कि वो पूजा किस हिसाब से करते हैं। धर्म का मतलब पूजा पद्धति से ही तो है, वो किस हिसाब से भगवान की पूजा करना चाहते हैं, इसके आधार पर उनको मारा जा रहा है। तो हमारे देश में इसको शर्म के तौर पर देखा जाता है भारत में। तो वहां पर से विवेकानंद ने जो भारत की साख बढ़ाई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ाई थी। तो ये है, धर्म को इसलिए ही अलग करना चाहिए ताकि धर्म अलग जब राज्य से रहेगा तो ये होगा, राज्य की सत्ता पे जो कोई भी मेन व्यक्ति काबिज हो जाए बहुसंख्यक, तो वो क्या है, दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। बहुसंख्यक अपने रीति रिवाज दूसरे पर थोपने लग जाए या फिर उनके रीति रिवाज पर परिवर्तन करने लग जाए, ठीक है। अगर सत्ता पे वो काबिज हो गया बहुसंख्यक तो वो अपने मनमाने कानून दूसरे पर थोपने लग जाएंगे, उनके रीति रिवाजों में परिवर्तन करेंगे। क्यों? जैसे हिटलर ने किया, हिटलर ने यहूदियों की पहचान करी, उनके हाथों पट्टे लगवाए, उनकी दुकानों पे नाम लिखवाए, उनकी एक पूरी लिस्ट जारी की। तो ऐसे ही क्या पता कोई दूसरा ना कर ले सत्ता पे काबिज हो, क्योंकि वर्तमान में जो भी चल रहा है वो भूतकाल में सीखा गया है। इतिहास यही तो सिखाता है, इतिहास हमें पुरानी गलतियों को ना दोहराने की एक नई कला देता है कि आपने जो बीता हुआ आपका जो कल है वो ही इतिहास है, और आज जो लिख रहे हैं वो आज का वर्तमान है। तो बहुमत का धर्म मानने वाला सरकार में यदि आ जाए तो हमेशा जीत हासिल कर सकता है। तो ये एक बड़ी खामी है, राज्य को इसलिए करना चाहिए। जैसे हिंदू भारत में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैं, मुस्लिम और अन्य समुदाय के लोग बहुत कम हैं। यदि हिंदू व्यक्ति सत्ता पे आ जाए धर्म के आधार बना के, तो फिर तो बाकी जो व्यक्ति हैं उनका तो समझ लो जीतना मुश्किल नहीं, और जीतना मुश्किल है मतलब जीतना ही मुश्किल है। तो वो व्यक्ति क्या करेंगे? क्या वो अपने अधिकार, अपने कानून, अपने जो कोई भी रीति रिवाज है, चाहे वो अपना अस्तित्व ही क्यों ना हो, क्यों बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए धर्म को अलग रखने की जरूरत है, क्योंकि जो माइनॉरिटी में होता है, जो संख्या में कम होते हैं, जैसे यहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों को छोड़ दो, मतलब कहीं कहीं तो हिंदू भी मेजोरिटी में नहीं आ पाते, वो भी माइनॉरिटी में हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर यही समझना है मोटा मोटा आंकड़े में कि यदि व्यक्ति संख्या में कम हो जाता है, जैसे कि क्रिश्चियन बहुत कम हो जाते हैं संख्या में, वहीं हिंदू बढ़ जाते हैं, तो क्रिश्चियनों की कोई बात सुनेगा ही नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन एक तो वोट बैंक के रूप में भी काम नहीं आ पाएगा इतना। तो अब बहुमत का धर्म मानने वाला है वो धर्म के आधार पर चीज़ों को उकसाना शुरू कर दे। जैसे अभी आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी का भाषण, अभी हालिया घटना है आज का ही कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुस्लिमों को वोट देना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, सॉरी। तो मोदी जी ने उन पे ही निशाना साधना शुरू किया, जो हमारे प्रधानमंत्री, और वो यही कह रहे हैं कि ऐसे कैसे आरक्षण दे सकते हो आप, दूसरे की जो अधिकार है उसको नहीं छीन सकते। तो यही है कहने का मतलब कि अगर बहुसंख्यक जो धर्म हो जाता है वो अपनी मनमानी पर उतर जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, और एक ही व्यक्ति सत्ता पर बार बार आता रहेगा तो आपका लिए लोकतंत्र नहीं रह गया, फिर तो वो एक तमाशा सा बन के रह जाएगा।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, धर्म को राज्य से अलग इसलिए करना चाहिए ताकि समानता के अधिकार का उल्लंघन ना हो सके। क्योंकि एक धर्म जब ऊपर आ जाएगा उठकर राज्य में, तो क्या होगा, इससे असमानता फैलेगी। क्योंकि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, वैल्यू किसकी रहेगी, जो मेजोरिटी का धर्म है उसकी वैल्यू रहेगी। तो इस वजह से भी इसको अलग करना चाहिए, ठीक है। और ये इसलिए है क्योंकि देखो, छुआछूत की जो बीमारी है वो इसके उदाहरण के तौर पर किताब में हमने देखा और सुना है। जब राज्य में धर्म के जो लोग थे, धर्म का मतलब समझ रहे हो, जो उस धर्म को मानने वाले थे वो थे उस टाइम पे ब्राह्मण। तो अपर कास्ट ब्राह्मण को कहा जाता है भारत के अंदर। और अपर कास्ट में एक बीमारी जो थी हमारे यहाँ पर वो चलती हुई, वो थी छुआछूत की। छुआछूत क्या, यदि आपको 4 वर्गों में जो था वो व्यक्ति को बांटा गया था, मतलब 4 अंगों के हिसाब से, जो मनुस्मृति है वो कहती है कि भगवान ने व्यक्ति को 4 हिस्सों में बांटा है और मतलब 4 कार्य दिए हैं। तो वो आपको भी पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को बहुत ही नीच समझा जाता था। और उसके बाद आता था अनटचेबल, यानी छुआछूत वाले या अछूत। इनको क्या था, इन्हें राज्य से बाहर रहना पड़ता था, जहाँ पर गांव होते हैं उनसे दूर रहते थे ये। खाना पीना अलग था, स्कूल इनको जाने के अधिकार नहीं थे। और ऐसे ही दिक्कतों का सामना जो था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, जो संविधान सभा के अंदर सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनको ये समझ लो अपने जीवन के बहुत ज़्यादा एंड तक भी ये जो अछूत की जो ये परंपरा थी, ये छुआछूत, ये उन्हें झेलते रहना पड़ा। तो छुआछूत इसलिए थी क्योंकि अब जो तथाकथित अपर कास्ट के ब्राह्मण हैं उन्होंने रोड पे चलने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि जो ब्राह्मण की चलने की जगह है उस पर एक शूद्र व्यक्ति नहीं चल सकता। केरल का एक उदाहरण है नांगली, वहां पर ब्रेस्ट टैक्स लगता था, ब्रेस्ट का टैक्स, यानी आपको शरीर के जो ऊपर का हिस्सा है छाती के पास का वो खोल के चलना होता था। वहां आप कपड़ा नहीं ढक सकते, अगर आप कपड़ा ढकोगे तो आपको उसका जुर्माना देना पड़ता था। तो ये किसने रूल बनाए थे, ये रूल बनाए थे ब्राह्मणों ने। तो ऐसे ही यदि कोई जो धर्म है उसको यदि राज्य ऊपर रखेगा तो फिर ये असमानता के भाव वहां पर आते ही आते हैं। तो इसलिए राज्य को धर्म के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के साथ है तो वो उस राज्य की जो धर्म वहां पर प्रमुख है उसको वो मानेगा। जैसे कि सऊदी अरब का हमने एग्जाम्पल पहले ही देख रखा है। वहां पर क्या है, मुस्लिमों को सबसे ज्यादा अधिकार मिलेंगे, बाकी किसी को अधिकार मिले ना मिले वो बात की बात है, मगर सारा अधिकार किसको मिलेगा, वो मिलेगा मुस्लिमों को। तो इसलिए ये वाला पॉइंट यहां पर हम क्लियर करते हैं इसको समझ के, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता वही है कि किसी भी धर्म को हम बराबर ही मान के चलेंगे और किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं मानेंगे, सारे धर्म इक्वल हैं, हमें ये मानना है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले एक प्रावधान है, एक धर्म दूसरे धर्म को ना दबाए, ठीक है, यही प्रावधान किए गए हैं समानता के लिए। राज्य किसी भी धर्म को तजव्वो नहीं देगा, यानी राज्य जो है सरकार, वो ऐसा नहीं है कि वो हिंदू धर्म को तवज्जो दे रहा है, मुस्लिम आए हैं तो सत्ता में मुस्लिम को दे रहे हैं, सिख आए तो सिखों को दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर क्या है, सारे धर्म जो हैं वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, बराबरी के उसके अंदर। ये नहीं कि कोई धर्म छोटा है कोई बड़ा बड़ा मान के चल रहे हैं। हिंदू की अगर आबादी सबसे ज़्यादा है उस क्षेत्र में, तो हिंदू और जो मुस्लिम्स हैं और जो अन्य कास्ट के लोग हैं, चाहे जाति के लोग हैं, अन्य धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो जितने भी हों, वहां पर ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सब एक समान के रूप में चलते हुए जाएंगे। भारत में थाना, कचहरी, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन या प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में भारतीय संविधान के अंदर यह है कि कोई भी ऐसी संस्था है जिसको गवर्नमेंट के थ्रू कुछ फंड मिलता है तो वो धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। वहां पर जो आरक्षण के रूल्स हैं वो लागू हो जाएंगे, है ना, ये चीज चलता है। तो कोई भी सरकारी, चाहे वो दफ्तर हो, ठीक है, विद्यालय हो, कचहरी हो, थाने हो, ये क्या है, ये गवर्नमेंट फंडिंग से चलने वाले जगह होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या है, किसी धर्म को प्रोत्साहन या प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती, यानी आपसे वहां पर अपेक्षा नहीं की जाती कि आप किसी धर्म को मानने के लिए कहें या किसी धर्म के खिलाफ जाने के लिए कहें। तो वहां पर इस चीज का प्रावधान बड़े हिसाब से देखकर रखा गया है कि कोई भी जो सरकारी संस्था है उसके अंदर आप प्राइवेट संस्था खोल लो, सारा पैसा आपने लगाया, आप धर्म का प्रचार करो, कोई टेंशन नहीं है। मगर गवर्नमेंट का पैसा क्या है, उसके अंदर गवर्नमेंट है, हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट का बना वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही बना हुआ है, जो थाना है वो गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट के हिसाब से बना पड़ा। तो ये जितने भी गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, ये किसी भी खास धर्म को प्रोत्साहन नहीं दे पाएगी। जैसे मान लो एक बंदा काबिज हो गया, किसी मान लो क्रिश्चियन व्यक्ति ही थाने के अंदर जो सबसे हाई पोस्ट है उसमें काबिज हो गया, तो वो क्या
सबको मनवाने के लिए राज्य कर लेगा कि आप क्रिश्चियन धर्म को मानो, जितने भी जगह वो निकलता हुआ नहीं कर सकता। तो इसी को रोकने की ये व्यवस्था की गई है कि ऐसा करने ही ना दिया जाए, कि ऐसी कुछ नौबत ना आए, तो इसलिए ये व्यवस्था कर दी गई है। यह है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, जैसा इनका भी हमने जिक्र किया था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा असमानता का, जो छुआछूत की जो ये बीमारी वाली परंपरा रही है इतने सालों से भारत के अंदर, उनका इन्होंने कड़ा विरोध किया है। राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है, कि भारत का एक बेसिक फीचर है। यह अभी हम आगे भी देखेंगे कैसे करता है, उसको भी हम बता देंगे आगे की स्लाइड में। इस अध्याय में छुआछूत का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि भारतीय धर्म में वर्ण व्यवस्था दी गई थी। जैसे मैंने आपको बताया ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये वर्ण व्यवस्था कहते हैं। इन्हीं 4 वर्णों को व्यवस्था कहते हैं वर्ण का। निचले तबके की जातियों के साथ भेदभाव करते हैं। इसका मुख्य उदाहरण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। तो जैसा भी माना जाता है, वो तथाकथित हिंदू क्या करते थे इनके साथ, इनको स्कूल से बाहर बैठना पड़ता, हर एक चीज़। तो धर्म के आधार पर ये जो असमानता इन्होंने झेली थी, वो चीज़ आज़ाद भारत के अंदर ना हो, इसलिए धर्मनिरपेक्षता को इंट्रोड्यूस किया। और उसकी जोरदार जो वकालत थी संविधान सभा के अंदर, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत बखूबी रखी। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देश की धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है, ये अमेरिका के उदाहरण के साथ यहाँ पर इन्होंने समझाया था आपके चैप्टर में, बुक में। वही हम इसको लेके चलेंगे और हम भी यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे। तो अमेरिका के अंदर जब सुबह प्रार्थना जैसे भारत के अंदर होती है स्कूलों में, वहाँ पर क्या होता है, प्लेज ऑफ एलिजेंस, यानी ईश्वर की छत्र छाया एक शब्द आता है। जब ये वहाँ पर शपथ करते हैं, यानी कि वो प्रार्थना टाइप का करते हैं, तो इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आता है। कहा गया है कि किसी बच्चे को इस वाक्य से धार्मिक आस्था में ठेस पहुंचती है। यानी जब ये शब्द आता है, अगर कोई व्यक्ति है जो धर्म में अपनी किसी और धर्म में आस्था रखता है, उसे लगता है कि ये मेरे धर्म के खिलाफ है, तो वहां पर वो मौन रह सकता है और शपथ को उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वहां पर का संविधान डायरेक्ट कह रहा है इसको, ठीक है। इस शपथ को कई बार चुनौती दी गई है। कहा गया है कि ये अमेरिका के पहले संविधान संशोधन के अंदर उल्लंघन है। तो यहाँ एक नया शब्द आया, वो है संविधान संशोधन। तो संशोधन क्या होता है, कोई भी नियम कानून कुछ भी है वो बनाया गया जैसे शुरू में, अब उस नियम कानून में समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन करना है। तो आप उस पूरे कानून को नहीं बदलोगे, उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी आई है उसको चेंज करोगे, और उसको चेंज करने का मतलब है उसमें आप संशोधन कर रहे हो। जैसे घर के अंदर आप मान लो आपका घर है, वो जब शुरू में बना था बहुत बढ़िया था, मगर आज 10 साल हो गए, उस घर के अब कुछ कुछ हिस्से ऐसे हैं जो खराब होने लगे हैं, कहीं प्लास्टर उधड़ने लगा है। तो अब आप जो उस पर रिनोवेशन करा रहे हैं, उस पर जो आप करवा रहे हो ठीक करवाने का काम, वो क्या है, वो सिर्फ वो उस पर संशोधन किया जा रहा है। पूरे तरीके से बदला नहीं जा रहा, सिर्फ उसके अंदर टचिंग की जा रही है। जो प्रावधान, जो हिस्सा खराब हो गया था उसको ही ठीक किया जा रहा है। तो ये संशोधन कहलाता है। तो संविधान में पहला संशोधन किया गया और इसको कई बार चुनौती दी गई। क्यों? क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे जो धर्म के पीछे आस्था ना रखे, जो ईश्वर को नहीं मानते हो, नास्तिक टाइप के, वो ये बोलेंगे भाई हम तो नास्तिक है, हम ईश्वर को मानते नहीं, तो हमसे ईश्वर का नाम ही क्यों लेवा रहे हो। तो इस वजह से उसको चुनौती दी गई है। भारत के अंदर भी एथीस्ट सोसाइटी का एक केस है जिसके अंदर नारियल फोड़ने के ऊपर केस हो गया था। वो कोर्ट के अंदर केस गया कि आपने ये नारियल यहाँ पर भूमि पूजन पे फोड़ा कैसे। इसका मतलब ये है कि ये हिंदू देवी देवताओं के रीति रिवाज के अनुसार हो गया, हम तो मानते नहीं भगवान को, तो आपने कैसे नारियल फोड़ दिया। तो ये भी केस आए हुए हैं यहाँ पर। तो बच्चों आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी कि ऐसा भी कुछ हुआ है। तो आप जैसे ही धीरे धीरे बड़ी क्लासेस की ओर जाओगे जब, तो आप देखोगे कि पूरी एक खिचड़ी सी बनी पड़ी है पूरे के पूरे समाज के अंदर। गवर्नमेंट से लेकर हर एक चीज एक बड़ी उलझी हुई एक तार सी है, वो ऐसा है और रखा है। तो अमेरिका के पहले संविधान संशोधन में चर्च और राज्य को पृथकीकरण किया गया था। यानी जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसे चर्च और राज्य को, समझ गए, जैसे हम कह रहे थे धर्म को राज्य से अलग रखना है, तो यही चीज वहां पर किया गया था। और यहाँ जब ईश्वर की बात आ रही है तो ईश्वर धर्म से रिलेटेड चीज है, तो इस चीजों को एक ना किया जाए, उनका कहना यही होता है। विधायिका ऐसे कानून नहीं बनाएगी जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेता हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकता हो या रोकना हो। तो अमेरिका में क्या है, धर्म के मामले में ये कुछ भी कहेगा ही नहीं। अमेरिका के जो संविधान है, जो उसका सुप्रीम कोर्ट है, वो, इसका सीधा अर्थ हुआ राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी तरह का कोई दबाव या दखल बिल्कुल ही नहीं देगा। ठीक है, राज्य और धर्म को कोई मतलब नहीं। आप राज्य की चीज़ों, आप अपना सरकार वगैरह लगाओ, आपको इधर भगवान की पूजा अर्चना में कोई बाधा डालने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसे ही इनका है कि आप पूजा प्रार्थना कर रहे हो तो आपको सरकार के कामों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि इसका सीधा अर्थ हुआ
राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी तरह का कोई दखल नहीं दे सकता, यानी दोनों ही चीजें अलग अलग है। यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि अमेरिका धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जबकि भारतीय राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, भारतीय जो संविधान है, जो सरकार है, ठीक है, वो क्या है, वो जो धर्म है, जैसे कि छुआछूत का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है ना, अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, जो हमारे डॉक्टर बी के साथ हुआ था, जो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साथ हुआ था, ये क्या था, धार्मिक जो छुआछूत है उससे ये ग्रसित थे। क्यों? क्योंकि इन्हें ना स्कूल के अंदर बैठने दिया जाता था, ठीक है, क्लास से बाहर बैठते थे, पानी पीने को नहीं मिलता, कोई टांगे वाला इनको बैठा के राजी नहीं है, इनके जो रहने के इलाके थे वो भी गांवों से कई बार दूर हुआ करते थे। एक ब्रेक्स टैक्स के बारे में मैंने बात की होगी, नंगली के बारे में, तो वो जो अमानवीय जो ये थे, एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहा, क्या था ये, समानता की जगह असमानता हो ही जा रही थी, क्योंकि इंसान इंसान तो समान है ना। ये जो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ऊंच नीच जो भी ये जो भावनाएं दी है, ब्राह्मण शूद्र वैश्य वगैरह, ये क्या था, ये अमानवीय ही था। क्यों? क्योंकि मानव ने मानव के अंदर डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति अलग अलग नहीं है, सभी समान है। अंग्रेजों के अंदर यही चीज थी कि सारे व्यक्ति समान है। जब वहां उदारवादी जो विचारधारा आई तो वहां पर यही था, जॉन लॉक जो मेन थिंकर थे उन्होंने यही कहा, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति समान है, तो इसका मतलब ना कोई राजा है ना कोई प्रजा है, सब एक बराबर है। और इसी आधार पर वहां पर लोकतंत्र आया था इंग्लैंड में, 1688 की गौरवमय क्रांति इसी वजह से हुई थी। तो यहां इतना सब कुछ बताने का मेन पर्पज यही है, आपको समझ में आए कि धर्मनिरपेक्षता में क्या था, कि जैसे छुआछूत यहां पर दिया गया ना, छुआछूत जैसे यहां पर दिया गया है छुआछूत, तो छुआछूत को जो भारतीय जो परंपरा है, ब्राह्मण, उनके हिसाब से तो बढ़िया चीज है। बीमारी क्या है, बढ़िया चीज है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो भेदभाव है, उनको तो एक मिल गया ना कि वो अपर हैं दूसरे नीचे हैं, वो उनके सारे क्या है, गुलामी करेंगे एक तरीके से, उनका कहना मानेंगे, उनके अनुसार वो अपना पूरा जीवन यापन करेंगे, तो वो उनके लिए ठीक था। तो वो तो चाहेंगे कि ये चीज बनी रहे, ठीक है, मगर भारतीय संविधान ने हस्तक्षेप करके क्या किया, संविधान का मतलब भारतीय सरकार ने सबसे पहले हस्तक्षेप किया, संविधान में लिखवाया कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ कोई भी छुआछूत वाला कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और सीधा एक ही चीज लिखवा दिया कि छुआछूत को आज से उन्मूलन किया जाता है, जो अनटचेबिलिटी है उसको जो एबॉलिश है वो किया जाता है, उन्मूलन किया जाता है, पूरी तरीके से खत्म किया जाता है, छुआछूत का अंत दर। तो यहां पर यही है कि भारत ने जो सरकार थी उसने क्या किया, धर्म के मामले में हस्तक्षेप किया और जो छुआछूत की बीमारी है उसको हटा दी। अमेरिका वहां पर होता तो क्या करता, वो कुछ नहीं बोलता, इसके बीच में लोग आपस में ही फैसले कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पर भारतीय संविधान ने आगे बढ़कर ये कार्य किया, भारतीय संविधान निर्माताओं ने आगे मिलकर कार्य किया, और ये जो सबसे बड़ा कार्य करने वाले थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आपने इनकी अक्सर स्कूल में फोटो देखी होंगी, एक व्यक्ति हाथ में संविधान लेके खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति एक किताब लेके खड़े हुए हैं, वो इन्हीं की है, वो प्रतिमा, वो जो फोटो वो जो दर्शाता है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दर्शाता है कि उन्होंने कितनी खराब परिस्थिति के अंदर कितने अच्छा जो कार्य था वो कर चुके हैं, वो किया इन्होंने। 3 पीएचडी होल्डर थे ये अपने जमाने के, आज तक किसी ने भी 3 पीएचडी नहीं की, ये उस जमाने में करके बैठे थे, संविधान सभा के सदस्य थे और कानून मंत्री भी ये रहे थे। तो अब इनके नॉलेज का आप अंदाजा लगा सकते हो कितना नॉलेज इनके पास होगा। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान को नागरिकों के मौलिक अधिकार का आश्वासन देता है। मौलिक अधिकार के अंदर एक अधिकार हमारे को क्या दिया गया था, जिसके अंदर है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम किसी भी धर्म वगैरह को मारते हैं, हमारे साथ इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे ही आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनके अंदर यह लिखवाया गया है कि आपकी आज़ादी, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। समानता के साथ अधिकार दिए गए हैं, समानता के, आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सारे अधिकार हमें संविधान देता है और संविधान ही वो अधिकार दे रहा है जिसके वजह से हमारी क्या है, जिंदगी की एक तरीके से सुरक्षा की गारंटी है, हमारे साथ एक उम्मीद की गारंटी है कि आपके साथ वैसा बर्ताव नहीं होगा जैसे अंग्रेजों के टाइम पे हुआ है, जैसा वैदिक पीरियड के अंदर हुआ, उसके बाद के जो लेटर काल है उसके अंदर जो हुआ है। क्योंकि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरीके का व्यवहार करना, इससे बढ़िया यही है कि धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए, सभी व्यक्ति को समान बनाया जाए। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत इकलौता ऐसा देश है अपने अड़ोसी पड़ोसी में जो धर्मनिरपेक्ष है और जिसने अपनी ये जो सेकुलर स्थिति है उसको बड़े अच्छे से कायम किया गया है और कायम करके रखा गया है। तो आपके जो चैप्टर था बेसिक्स, उसके अंदर 8th क्लास के हिसाब से इतना ही समझने की जरूरत है, आपको बस धर्मनिरपेक्षता समझने की जरूरत है। और जो मैंने अमेरिका और भारत के धर्मनिरपेक्ष का उदाहरण दिया है, आपको बस यही उदाहरण वहां पर लिख के पूरा का पूरा डालना है। उदाहरण में भी आपको छुआछूत दिखा देना है ताकि आपको बड़े आसानी से आप समझ सके, आपको टीचर की बात को
टीचर को आपकी बात एकदम झटके से समझ में आ जाए, हाँ, क्योंकि आपकी क्लास में ज़्यादा नंबर मायने नहीं रखते, ज़्यादा आपको घुमा के लिखने का भी मायने नहीं रखता। अब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे, यस, आपको नंबर पूरे मिलेंगे और आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से हो सकता है। मेन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल तो आप हजारों दे सकते हैं, क्योंकि आसपास में भी हमारा जो इलाका है, जो ये मोहल्ला है, क्या है, हम ऐसा तो नहीं है हम एक ही जाति संप्रदाय के लोग रह रहे हैं। यदि आप स्कूल जा रहे थे, वहां पर भी भिन्न भिन्न जो संप्रदाय के लोग हैं वो वहां पर आ रहे हैं। जाति व्यवस्था के हिसाब से जो भी आप मान सकते हो, वो अलग अलग लोग आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल में ऐसा नहीं है कि एक ही जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो ही आ रहे हैं, बाकी सारे भी आ रहे हैं। तो ये आप वहां पर से जो उनके साथ भेदभाव होते हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, उदाहरण भी ले सकते हैं। तो ये रहा पूरा आपका चैप्टर, जो मेरी तरफ से कोशिश की गई है आपको समझाने की। और मैंने कोशिश की है ज़्यादा कठोर शब्दावली की यहाँ पर उपयोग ना करूँ और सिंपल तरीके से आपको बताने की। क्विक रिवीजन सीरीज लाएंगे ना, तो उसके अंदर हम फटाफट रिवीजन करते चलेंगे कि किस चीज़ के क्या क्या अर्थ है, और इस हिसाब से आपको जो जितना भी हो सकेगा मैं धीरे धीरे करके ये पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करके नीचे हमें बताएं, हमसे क्वेश्चन करें, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, नई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर कमेंट में ही देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।